तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 6 तक तो हमने पढ़ लिया था। ये देखिए, भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द और वाक्य रचना, संज्ञा, लिंग, आदर्श प्रश्न पत्र, इनके आधार पर हमने कर लिया था। उसके बाद हमने वचन भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानेंगे पाठ नंबर 7 पर। तो चलते हैं पाठ नंबर 7 पर। पाठ नंबर 7 का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? तो सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है? तो किसी भी नाम की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं, जो प्रयोग होते हैं शब्द, उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आरुषि। आरुषि एक नाम है किसी लड़की का। तो आरुषि को भूख लगी। आरुषि ने आरुषि की माँ से खाना मांगा। आरुषि ने आरुषि की माँ से खाना मांगा। आरुषि की माँ ने अभी खाना नहीं बनाया था। आरुषि की माँ ने आरुषि को खाने के लिए सेब दिया। ठीक है? तो बार बार यहाँ पर आरुषि 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 का नाम आ रहा है, तो ये बिल्कुल अटपटा लग रहा है। तो देखो, इन वाक्यों में आरुषि और आरुषि की माँ संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जिससे वाक्य बोलने और पढ़ने में अटपटे लगते हैं। अब इन्हें दोबारा पढ़िए। आरुषि को भूख लगी। उसने अपनी माँ से खाना मांगा। उन्होंने अभी खाना नहीं बनाया था। उन्होंने उसे खाने के लिए सेब दिया। तो फिर उसी गद्यांश में आरुषि संज्ञा शब्द के स्थान पर उसने, अपनी और उसे शब्द का प्रयोग हुआ है। माँ संज्ञा शब्द के स्थान पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर आए ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखो, आरुषि के नाम की जगह पर और माँ के नाम की जगह पर ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे अब ये अटपटे नहीं लग रहे हैं। तो ये ही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। एक ही संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से वाक्य पढ़ने व सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आरुषि का नाम यहाँ पर बार बार आ रहा था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके नाम की जगह पर हमने आरुषि की नाम की जगह पर हमने क्या रखा? उसने, अपनी और उसे शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने मतलब कि माँ के नाम की जगह पर रखा। तो बिल्कुल सही जो है ये लाइनें, मतलब ये वाक्य बन गए हैं, जो अटपटे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? समझ आया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तो ये हुए 6 भेद सर्वनाम के। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जानेंगे, मैं बाजार जा रही हूँ। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? वे पार्क में टहलते हैं। तो यहाँ पर मैं, तुम्हारी, वे, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह नंबर 2 पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की और निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की और निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है एक लड़का, ये कह रहा है कि यह मेरा घर है। तो यहाँ पर ये देखो, बिल्कुल मतलब कि क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि ये कह रहा है कि ये मेरा घर है। तो यहाँ पर निश्चय है।
निश्चित है कि ये इसका ये घर है, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। वह नमन का घर है, वह नमन का घर है। ये लड़का कह रहा है कि ये जो घर है ये नमन का घर है, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि ये नमन का ही घर है, तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। निश्चित है ये कि ये नमन का ही घर है। और ये लड़का कह रहा है कि ये मेरा घर है, तो ये भी निश्चित है कि ये इसी का घर है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं नंबर 3 पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं लगता। यहाँ पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे भैया दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये औरत कह रही है इस दूध वाले को कि भैया दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तो ये निश्चित नहीं है कि दूध में क्या पड़ा है। ठीक है ना, कि दूध में क्या पड़ा हुआ है निश्चित नहीं है, मक्खी है, मच्छर है, या फिर कुछ और है। ठीक है, तो पर्दे के पीछे कौन छिपा है, तो ये इसको मालूम नहीं है कि कौन छिपा है, तो निश्चित नहीं है कि कौन है, रोहन है, मोहन है, कौन लड़का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, इसलिए यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। यहाँ पर ये निश्चित था कि ये इसका घर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि दूध में क्या डला हुआ है, पर्दे के पीछे कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों मतलब कि संबंध का बोध कराते हैं, सर्वनाम के संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वही जीतता है, तो ये देखो जो का संबंध इससे बन रहा है ना, वही से, है ना, तो ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं, इनका जो है संबंध बन रहा है एक साथ। जो परिश्रम करता है वही जीतता है, तो यहाँ पर जो और वही का संबंध है बिल्कुल सही, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर भी जैसा और वैसा बिल्कुल संबंध बन रहा है इनका, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है हमें पता चलता है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द को जोड़ता है, संबंध बनाता है बिल्कुल अच्छे से, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा वैसा, ऐसे जो वही, इस तरह। तो नंबर 5 पे हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो पीछे यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा, और कौन, क्या, कैसे, किसने, ये वाले शब्द दिखाई देंगे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया, प्रश्न पूछा गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया। यह फूलदान किसने तोड़ा, ये मम्मी अपने बेटे से पूछ रहे कि ये फूलदान किसने तोड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आया और प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाए। निजवाचक सर्वनाम नंबर 6 पर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं मतलब अपने आप, तो यहाँ पर निज, निज मतलब अपना, निज का मतलब क्या होता है? अपना, तो यहाँ पर स्वयं बनाते हैं, तो ये निजवाचक स्वयं क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाए। वह यहाँ तक अपने आप ही आ गया, तो स्वयं ही आ गया, अपने आप ही आ गया, तो ये भी निज हुआ। निज का मतलब होता है अपना, तो निजवाचक सर्वनाम शब्द अपने आप हुआ। उसके बाद उसने खुद उठकर पानी पी लिया, तो यहाँ पर खुद, खुद भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? हमने क्या सीखा यहाँ से? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
ये हमने जान लिया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसे, उसने, उन्होंने, ये सभी शब्द क्या कहलाए? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहलाए। ठीक है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये हुए 6 भेद सर्वनाम के। ठीक है, ये हमने सब जान लिया, पढ़ लिया। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये सबसे पहला सर्वनाम का टाइप था, मतलब कि भेद था। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब ही होता है अपना। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। अब करेंगे हम अभ्यास कार्य। अभ्यास में क्या होगा, ये लेसन में से, पाठ में से ही आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द और उनके भेद लिखिए। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आया। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए प्रयोग हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ, यहाँ पर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। खिड़की से कौन झाँक रहा है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया और यहाँ से ही पहचान हो गई कौन झाँक रहा है। तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहलाया और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहलाया। खिड़की से कौन झाँक रहा है, मतलब कि निश्चित नहीं है कि कौन झाँक रहा है, कौन हो सकता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है यहाँ पर और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। उस डिब्बे में क्या रखा है? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो स्वयं, पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये निजवाचक है और ये जो जैसा संबंधवाचक है। ठीक है। और वह क्या है? पुरुषवाचक। वह नमन का घर है। वह नमन का घर है। ये वह जो है पुरुषवाचक भी हो सकता है और ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। निश्चयवाचक, यह मेरा घर है, वह नमन का घर है। तो यहाँ पर निश्चित है कि यह मेरा ही घर है और वह नमन का घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूध में कुछ पड़ा है, वह कौन है? तो ये दोनों क्या हुए? अनिश्चयवाचक। कि दूध में क्या पड़ा हुआ ये निश्चित नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। जो परिश्रम करता है वही जीतता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर जो जैसा, जो वही और यहाँ जैसा वैसा, ये क्या हुए? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए। ठीक है। तो इस तरह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। बस आज केवल इतना ही। यहाँ पर गतिविधि दी गई है, एक्टिविटी। निम्नलिखित गद्यांश में सर्वनाम शब्दों का रेखांकित कीजिए। यहाँ पर जैसे मिठू मियाँ को हमारे घर पर आए हुए पूरे 2 वर्ष बीत चुके। तो यहाँ पर जो है हमारे क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है। उसके बाद तब वे क्या है? सर्वनाम शब्द है। जब एक बहेलिया उन्हें सर्वनाम शब्द है। लाकर 10 रुपए में हमारे, यहाँ हमारे सर्वनाम शब्द है। मुझे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। ठीक है। वो देखो, उसने सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर इनकी, ये भी सर्वनाम शब्द है और इसके, ये भी सर्वनाम शब्द है। आप सर्वनाम शब्द है। उसके बाद जो
जो भी सर्वनाम शब्द हैं उन्हें भी सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ ये लेसन। तो आज केवल इतना ही। तो धन्यवाद बच्चों।